ओम शांति। आज 17 अप्रैल प्यारे बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, माया के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। माया के वश होकर ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है। क्या कहा आज? मीठे बच्चे, माया के वश में आकर ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना और कभी बाबा की निंदा नहीं करानी। आज का प्रश्न है, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, माया भी बाप की मददगार है कैसे? माया बाबा की मददगार है कैसे? पक्का बनाती है, परखती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया खींचेगी। तो बाबा की मददगार कैसे हुई? बाबा ने तो ये पूछा, माया बाबा की मददगार है कैसे? जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो जब माया देखती है श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाबा का कहना नहीं मानते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। खाती भी कच्चा है और थप्पड़ भी मार देती है। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख करके उसके वशीभूत ना हो। कौन है सयाना? जो माया को परखे और उसके वश में ना हो। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने ये महिमा किसकी सुनी? परम पिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं, ऐसे बाप को याद करके उनसे अब हमें स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो। यही मंजिल है। कौन सी है मंजिल? और आत्मा को बाप के बच्चे के रूप में देखो। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले?
जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जो बाप के वर्षे को याद करते हैं उनके खाते में जमा होता रहता है। ये भी एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया कोई कम नहीं है। भल कोई कितना भी कहे मैं सपूत बच्चा, मैं बाप का सपूत बच्चा हूँ, भल स्थूल व सूक्ष्म सेवा भी करते रहें, लेकिन अगर बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं, जब तक बाबा से योग लगाना नहीं आया फिर चाहे जितनी भी सेवा करो पर वो सेवा लग भी जाएगी, लेकिन सपूत बच्चा उन्हें नहीं कहेंगे। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से भी नहीं देखते कि तुम्हारी चलन ऐसी है। बच्चे घर पर ठीक चलन नहीं चलेंगे तो जरा सी आंख तो दिखाएंगे ना, चलो गुस्सा नहीं करेंगे, आंख तो दिखाएंगे। तो बाबा कहते मैं तो कभी गुस्सा भी नहीं करता, आंख भी नहीं दिखाता, दूसरी नजर से भी नहीं देखता, परंतु चलन ऐसी देखते हैं तो समझता तो हूं ना कि ये आसुरी मत पर है। चाहे गुस्सा नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बाबा कहते अगर तुम गलत चलन चलते हो तो मुझे पता तो लगता है ना कि ये आसुरी मत पर है। माया एक ही घुसे से एकदम खत्म कर देती है। फिर कितना विघ्न डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्यों का नहीं बनता। कई नजदीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं। बाप कहते यह भी ड्रामा में नोंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। तो बाबा क्या करे? आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है। ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर का बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते वह भस्मासुर बन जल मरते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ भस्मीभूत भी हो जाते हैं। बाबा हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग में ले जाने के लिए मेहनत करा रहे हैं। तो बाबा कहते फिर कई बच्चे क्या करते हैं? विकारों में जाकर फिर भस्मीभूत हो जाते हैं, काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो जाते हैं। कहाँ तो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे थे और कहाँ भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से समझाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है जो फिर बाप का बनकर निंदा कराने का काम कर लेते हैं। आज बाबा का बने हैं, बाबा का कहना भी मानते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अगर बाबा कहते कोई श्रीमत की पालना नहीं की और फिर छोड़ दिया तो फिर दुनिया वाले तो कहेंगे ना कि तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं,
तुम तो कहते थे हमें भगवान मिला है, तो इतनी जल्दी तुमने अपने भगवान को छोड़ भी दिया। तो कहेंगे ना, तो बाबा की निंदा कराने का काम किया ना। तो बाबा कहते फिर माया ऐसा वार करती जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वह तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा की पहली पहली आज्ञा है, क्या आज्ञा है? मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधर जाओगे। सुधार करना है तो मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, तब ही सुधार होगा। जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो जो बाबा को याद नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी को कहता हूं इनको खा जाओ। माया को बेटी कहता हूं क्योंकि मदद करती है। बाप तो परम धाम से आए हैं बच्चों को पढ़ाने, नर से नारायण बनाने, फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते हैं। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है, फिर बाप को तरस भी पड़ता है। बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो माया थप्पड़ मार देती है। तो जब माया थप्पड़ मार देती है तो बाबा को तरस भी आता है। कहां कहां बेचारी कन्याएं माताओं को भी बंधन आ जाते हैं। गलती कोई और करता है तो उसके कारण फिर औरों को भी आने नहीं दिया जाता कि वहां जाकर उसने तो ये काम किया, तुमने क्या करना है जाकर। तो बाबा कहते फिर कहां कहां कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाता है। काम का हल्का नशा भी अगर हुआ तो गिर पड़ेंगे। फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं, कितनी बेचारी बंधन में आ जाती हैं। इतने सब का पाप फिर उन पर चढ़ेगा। जिनको बंधन आया, बाबा कहते जिसकी वजह से फिर उन सब का पाप चढ़ेगा। बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी जो बात मत पूछो। माया जानती है कल्प पहले कौन कौन है जिन्होंने मुझे जीत कर बाबा का तरफ लिया है। वह भी सयानी है, देखती है कि ये बाबा की अवज्ञा करते हैं तो एकदम बुद्धि का ताला बंद कर देती है। बाबा जानते हैं यह अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती हैं। बाबा को माताओं का बहुत फुरना रहता है। तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए। अपना अहंकार नहीं रखना है। बाबा खुद कहते हैं वंदे मातरम, बड़ी संभाल करनी है। कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी। अपने आप से पूछना है हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते। बाबा कहते तुम बाप से वर्षा लो। तुम देवता बनने आए हो। धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ने ही हैं। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा की। आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्च आदि बनाते हैं, परंतु इसमें कुछ भी फायदा नहीं। माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं। जहां भी जाते हैं वहां से मिलता कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन और ही दुखी और तमो प्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वह सिर्फ कहते हैं तुमको पवित्र बनना है और पवित्र रहना चाहिए, परंतु अपवित्र ही रहते हैं। उन्होंने चाहे बोल भी दिया, लेकिन फिर भी बाबा कहते कोई पवित्र बनते थोड़े ही हैं, फिर भी अपवित्र ही रहते हैं। सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं। अब भजन गाने से कुछ मिलेगा थोड़े ही।
अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए हैं, ज्ञान का जरा भी पता नहीं, क्रोध भी बहुत कड़ा है, जिससे अपने आप को सबने भस्मासुर बना दिया है। फिर जमा होने के बदले घाटा पड़ जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, फिर आए तो ये तकदीर बनाने, कहते ना आए थे हरि भजन को और टन लगे कपास, मतलब और ही उल्टी बातें करने लग गए। तो बाबा यहां भी समझा रहे हैं कि आए तो थे किस लिए, तकदीर बनाने। कहते थे बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं, हम लेकर ही रहेंगे। अच्छा, तो फिर बाप को पूरा याद भी तो करना पड़े ना। जब तक बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा भी नहीं मिलेगा। उनकी श्रीमत पर भी चलना पड़े, नहीं चलेंगे फिर जैसे का वैसा ही बन जाएंगे, फिर कल्प कल्प गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचते ऊंच बन सकते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया है, उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर और फिर चले जाएंगे तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं कितने संशय बुद्धि बन जाते हैं, उनको फिर सबका पाप चढ़ता है। फिर जो जो उनके कारण नहीं आ सकेंगे तो बाबा कहते उन सब का पाप उन पर चढ़ेगा। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे। श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। वह बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं, बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं। हाथ उठाते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। बाबा कहते हाथ उठाएंगे हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, हम उनकी दुनिया में जाएंगे, हम उनके राज्य अधिकारी बनेंगे, हम लक्ष्मी नारायण समान बनेंगे। और बाबा कहते काम कैसे करते हैं, क्या काम उनके समान बनने का करते हैं। आगे चलकर ये किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ ही नहीं सकेगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आंखों का लोन लेकर आए हैं। देखते हैं ये फर्स्ट क्लास बच्चा है, ये कांटा है। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमको स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए ना, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते। बाबा सर्वशक्तिवान हैं, माया पर जीत पहनाने के लिए आते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे कुछ तो सजाओं से भी डरो। अगर श्रीमत पर नहीं चलोगे, आज्ञाकारी नहीं बनोगे तो माया के वश हो कोई ना कोई गलती करते रहोगे। इसलिए बाप कहते अपने पर रहम करो। आज बाबा को तरस भी आ रहा है और गुस्सा भी है, पर बाबा कहते मैं गुस्सा नहीं करता हूं, पर मुझे पता तो लगता है ना कि बच्चे नहीं कर रहे हैं, नहीं कहना मान रहे हैं। इसलिए बाबा प्यार से समझा रहे हैं, क्योंकि बाबा को तरस आ रहा है। फिर बाबा कहते फिर मुझे मजबूरन माया को कहना पड़ेगा कि माया बेटी फिर ये डिसर्विस कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे, तो इससे अच्छा इनको खा ही जाओ।
फिर अगर खा गए तो भी सर्विस की बजाय डिसर्विस कराने के अगर निमित्त बने, किसी ऐसे कारणवश गए, तो फिर बाबा कहते फिर जितने उनके कारण रुके उन सब का पाप भी चढ़ेगा। इसलिए बाप कहते माया पर जीत पहनो। कहते हैं मीठे बच्चे कुछ तो सजाओं से भी डरो ना, श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। माया के वश में होकर कोई भी काम किया तो बाबा कहते भूत बन जाएंगे। भिवानी माता कहा जाता है ना, कोई तो भवानी माता का भी वारिस बन जाएगा। भवानी भी तो माता है ना, रुद्र रूप है। तो बाबा कहते उग्र रूप के फिर अगर तुम भी ऐसे ही बने तो तुम भी उसके वारिस बन जाएंगे। कोई भूत बन जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाते हो। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है। वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहाँ दूर रहे तो अच्छा है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अब है रात्रि क्लास। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते। कहाँ कहाँ गोप भी मुरली चलाते हैं। मुरली तो सहज है, कोई भी धारणा करके क्लास करा सकते हैं। अगर ब्राह्मणियां नहीं बैठी हैं तो बाबा पूछते हैं कौन मुरली पढ़कर सुनाते हैं, तो कोई तो मुरली पढ़कर सुना सकते हैं ना। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, कोई मुरली का सार सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वह हाथ उठाओ। मुरली हाथ में नहीं उठाकर बगैर मुरली ऐसे सुनाते हैं वो भी हाथ उठाओ। बाबा सभा से पूछ रहे हैं कि जो मुरली लेकर फिर मुरली सुनाते हैं, मुरली में से मुरली सुनाते हैं, मुरली पढ़कर सुनाते हैं, बाबा वो पूछ रहे हैं कि वो कौन कौन है। और जो बिना मुरली हाथ में लिए मुरली सुनाते हैं वो हाथ उठाओ। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना। पढ़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते हैं, जो बाबा ने सुनाई फिर जब पूछते हैं तो सार सुनाते हैं। तो बाबा कहते वो मुरली फिर भी जब सुनाते हैं कि सबको तो मुरली हाथ में होनी चाहिए। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, नंबरवार तो है ना। महारथी, घोड़े सवार और प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं, एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं। सभी ऐसे नहीं समझा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं। बाप बच्चों को कहते कोई बात में संशय होना नहीं चाहिए। एक बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते। यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है। इसमें प्रश्न पूछने का रहता ही नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है।
उंगली तुम किस में देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को बनना होता है। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं। सभी शांति में चले जाएं। सभी को बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। जिनका योग है वह उठाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। बाबा कहते मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए। सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ कि सारी दुनिया पवित्र बन जाए। जिनका योग होगा वो बाबा की बातों को अच्छी तरह से समझेंगे, और योग नहीं होगा तो समझ भी नहीं सकेंगे। बाप अभी बैठ याद की यात्रा सिखा रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होगी। बच्चों को याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते हैं। जो अच्छी रीति याद करते हैं वो बहुत थोड़े हैं। मददगार बच्चे भी तो चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार बनना है। निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है यह पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन, आओ आकर हमें पावन बनाओ। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी वह अकेला क्या करेगा? बच्चे मददगार तो चाहिए ना, खिदमतगार तो चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर तुम बच्चे ही राज्य करोगे। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो बाबा की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है नहीं। यह है रूहानी नशा। बच्चे समझते हैं हर कल्प इसी रूहानी बल से हम विश्व का मालिक बनते हैं। यह भी तुम समझते हो शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को तो ये पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कब कैसे करते हैं ये भी बिल्कुल भी नहीं जानते। गीता में भी लिखा है, पर उसमें आटे में नमक जितनी ही सत्यता रह गई है, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ है। बाबा आकर सत्य बातें बतलाते हैं। भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है। बाबा कहते हैं हठ योगी राजयोग सिखा ना सकें, परंतु आजकल तो झूठ भी बहुत हो गया है। सच के आगे फिर टिक भी नहीं सकते। इसलिए सच के लिए बहस भी कितनी करते हैं। इसलिए सच कोई मुश्किल जान सकते हैं। यहाँ तो बाप आकर तुम्हें सच सच सब बातें सुनाते हैं। बाप ही तुम्हें सच्चा राजयोग सिखाते हैं। बाबा कहते मैं कल्प कल्प तुम्हें राजयोग सिखाने के लिए आता हूँ। कल्प कल्प आया हूँ और कल्प कल्प आता रहूँगा। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते तो औरों को कैसे बताएंगे। जो प्राचीन काल से कहते हैं ऋषि मुनि, बाबा कहते वो ही नहीं जानते
तो वो दूसरों को कैसे बताएंगे? गीता के ज्ञान को नहीं जानते। यह दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है। तुम जानते हो दुनिया तमो प्रधान है, बिल्कुल बेसमझ है। भारत समझदार था। भारत पर ही तो सारा खेल बना हुआ है ना। दूसरे धर्म कब आते हैं यह भी तुम बच्चे समझते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम बच्चे ही समझते हो। मूल वतन माना मूल घर, माना असली घर, वो है परम धाम। और सूक्ष्म वतन जहां पर ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। और फिर है ये स्थूल वतन जहां हम मनुष्य रूप में रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही ये नॉलेज जानते हो। देवताओं को तो इस ज्ञान की जरूरत ही नहीं। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने तो ये नॉलेज देते हैं जिससे तुम नई राजधानी डीटी वर्ल्ड स्थापन करते हो। बाबा आकर पहले ब्राह्मण कुल, पहले हमें ब्राह्मण बनाते हैं तो ब्राह्मण कुल, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन करते हैं। वह भी इस संगम पर ही स्थापना करते हैं। और धर्म वाले फट से राजधानी नहीं स्थापन करते। उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहें और याद भी करते रहें तो हेल्दी बन जाएंगे। बाबा कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, लेकिन अगर भूले तो घाटा भी उतने ही जोर से पड़ेगा। जितनी जोर से कमाई करेंगे, बाबा कहते जितनी ज्यादा कमाई है और अगर अवज्ञा की, कहना नहीं माना, श्रीमत पर नहीं चले तो घाटा भी उतनी ही तेज गति से। जितनी तेज गति से कमाई होगी उतनी ही तेज गति से फिर घाटा भी पड़ेगा। इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है ना। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते? बाबा को बाबा कहते याद करो, जब समय मिले तभी याद करो। खाना खाते बाबा कहते कोई बात करना जरूरी तो नहीं होता। खाते हुए बाप को याद नहीं कर सकते। कपड़ा सिलाई करते हो, काम धंधा करते हो तो बुद्धि योग बाप की याद में रहे तो किचड़ा निकलता जाएगा। बाबा कहते शरीर निर्वाह लिए भल काम करो। बाबा कोई मना थोड़ी ही कर रहे हैं, है तो बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है। कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है, जैसे कल्प पहले हुई थी वही रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। कहते भी हैं वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड वन रिलीजन, वन गॉड वन रिलीजन, एक बाप एक धर्म स्थापन करते हैं तो फिर वहां राज्य भी एक का ही होगा। इसलिए वहां शांति रहती है। वहां है अद्वैत राज्य और यहाँ है द्वैत राज्य। द्वैत माना ही असुर, दैत्य कहते हैं ना, तो बाबा कहते वो अद्वैत है, माना कोई दैत्य नहीं है। और यहाँ दैत राज्य है अर्थात आसुरी राज्य है, क्योंकि असुर रावण का राज्य है, वह है देवता। और यहाँ है दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही ये सारा खेल बना हुआ है।
भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती गई। हम सो फिर शूद्र डायनेस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते। यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेट नहीं होना चाहिए। बाबा गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। अच्छी अच्छी बातें सुनते अमल में जरूर लानी चाहिए। अच्छा अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने का पात्र बनना है। क्या करना है? बाबा का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने का पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी। भस्मासुर नहीं बनना। कौन था भस्मासुर? अपने सिर पर आपने कहा मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अपने ऊपर ही हाथ रख लिया, भस्म हो गया। तो बाबा कहते भगवान से वरदान लेकर उसको इस्तेमाल करना। कल भी बाबा ने समझाया था ना कि युक्ति से चलना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आप वरदान आपके अगेंस्ट ही हो जाए। अब उसको वरदान तो कल्याण के लिए मिला, लेकिन उसने उसका गलत इस्तेमाल करने लगा तो बाबा ने फिर माया को कह दिया जाके इसको भस्म कर दो। और उसने अपने आप को ऐसा फंसा जो अपने को ही भस्म कर दिया। इसलिए बाबा कहते भस्मासुर नहीं बनना। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। भस्मासुर नहीं बनना है। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। आज का वरदान है, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूरत भव। दिल में एक दिलाराम को बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूरत भव। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को सहज योग कहा जाता है। दिलाराम को दिल देना और उसको दिल में बसाना, इसको ही सहज योग कहा जाता है। जहां दिल होगी वहां ही दिमाग भी चलेगा। जहां पर दिल होती है दिमाग में बातें भी वहीं की आती रहेंगी। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति संकल्प शक्ति सब बाबा को दे दिया, जब अपना दिल और दिमाग बाबा को दे दिया अर्थात स्मृति संकल्प और शक्ति बाबा को दे दी, तो मन वाणी और कर्म से बाबा के हो गए ना। तो कोई और संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जन ही नहीं। जब हम बाबा के हैं तो
तो और कोई संकल्प नहीं आ सकता और कोई आकर्षण भी हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। बाबा कहते उसकी मार्जन ही नहीं रहेगी। स्वप्न भी इसी आधार पर आएंगे। जब बाबा के हो गए तो बाबा कहते फिर कोई और सपने भी नहीं आएंगे। सपने भी जब सारा दिन बाबा को याद करेंगे, बाबा की बातें करेंगे, बाबा के साथ काम करेंगे, सारा दिन बाबा बाबा और बाबा ही याद रहेगा, तो रात को फिर सपने भी तो बाबा के ही आएंगे ना। अगर सारा दिन दुनियादारी में रहेंगे तो सपने भी दुनियादारी के ही आएंगे। इससे हम देख सकते हैं कि हम सारा दिन दुनियादारी की बातों में रहते हैं या बाबा की याद में रहते हैं, क्योंकि जो सारा दिन करेंगे वो रात को सपनों में आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दिल, दिमाग, स्मृति, संकल्प, शक्ति सब जो बाबा को दे देते हैं वो मन, वाणी और कर्म से बाप के हो जाते हैं। फिर उन्हें कोई भी संकल्प, किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जन नहीं है। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ नहीं सकती। जब कह दिया सब कुछ तेरा तो फिर और कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहते सहज ही सब आकर्षण से मुक्त मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाबा से और बाबा के साथ साथ इस ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार रखना है, ऊपर ऊपर का नहीं, दिल से प्यार रखना है। तो जब जिगरी प्यार होगा सबके साथ, सब बाबा कहते दुनिया वालों को समझो कि सब मेरे भाई हैं, तो यहाँ वालों को तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सब मेरे भाई हैं। अगर भाई का भाई में झगड़ा हो जाए तो बोलना बंद कर देंगे, फिर भी पूछेंगे तो सही ना, दिल में तो रहेगा ना कि मेरा ही भाई है। तो बाबा यहाँ भी यही दृष्टि पक्की कराना चाहते हैं, यही संकल्प पक्का कराना चाहते हैं कि बाबा के साथ साथ इस ईश्वरीय परिवार से भी हमारा जिगरी प्यार हो तो फिर आपको हर काम में सफलता मिलती रहेगी। सफलता पानी है बाबा से और बाबा के परिवार से प्यार रखना है। ओम शांति।